Dear students, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਿਮਟ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਫॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू sin x और f(x) इज इक्वल टू 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਯੂਕਲਿਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, these are two mutually perpendicular lines। ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ए बी वर्गे पॉइंट्स जिनके कोआर्डिनेट ए बी है, ए एक्स कोआर्डिनेट है, बी की है वाई कोआर्डिनेट। तो इस तरह के जिहड़े पॉइंट्स ने वो सारे पॉइंट्स मिलके सैट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स उसमें की कहांगे टू डायमेंशनल स्पेस, टू डायमेंशनल स्पेस और टू डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। तो असी प्लेन की गल करांगे हुण असी फंक्शनस ऑफ टू वेरीएबल की गल करांगे। इस प्लेन दे विच किसी करव नूं असी रिप्रेजेंट करना होवे तां असी एक फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल नाल असी रिप्रेजेंट कर सकते हाँ एफ एक्स वाई। तो फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल की डेफिनेशन दी है तो की होएगी, इट इज़ ए वैल्यू रूल और सैट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच ए यूनीक रियल नंबर एफ एक्स वाई इज एसोसिएटेड टू एवरी पॉसिबल ऑर्डर पेयर एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स, that is z is equal to f x y। तो f x एंड y दो इंडिपेंडेंट वेरीएबल्स ने तो ये जी वैल्यू आएगी वो एक सिंगल रियल वैल्यू होएगी विच इज z। तो ये डिपेंडेंट वेरीएबल है। तो फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स सिमिलरली असी फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स किवें लिख सकते हैं। फंक्शंस ऑफ थ्री वेरीएबल्स नूं आपां लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जैड। साडे कोल इंडिपेंडेंट वेरीएबल साडे कोल 3 हैं तो यू साडा की है डिपेंडेंट वेरीएबल्स। तो इसनूं असीं जिहड़ा करव असी 3 वेरीएबल्स वाले फंक्शन द्वारा रिप्रेजेंट करांगे तो उस करव नूं असीं कहांगे करव इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, करव इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। एक असीं होर टर्म पढ़ते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मतलब की है, फॉर एग्जाम्पल ए बी पॉइंट है साडा टू डायमेंशनल स्पेस के एक पॉइंट है ए बी। इस पॉइंट के आला दुआला सराउंडिंग, तो सराउंडिंग असीं दो तरीके लै सकते हैं, सर्कुलर सराउंडिंग हो सकती है तो एक स्केयर सराउंडिंग हो सकती है। असीं एक इस ए बी के दुआले एक इस तरह स्केयर बनाने जिसकी एक साइड की लेंथ है 2 डेल्टा सच दैट एक्स माइनस डेल्टा यानी कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए is less than delta and y and b is also less than delta। तो इस दे दोनों पासे x दे x माइनस a may be positive may be negative but numerical value must be less than delta and this difference y minus b must be less than delta। this is known as square neighborhood of a point ab। तो असं कह सकते हैं स्केयर नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी की है सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ एक्स ऑफ टाइप एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस ए मॉडुलस इज लैस दैन डेल्टा एंड वाई माइनस बी मॉडुलस इज लैस दैन डेल्टा। तो इस स्केयर के जिन्ने भी पॉइंट होंगे वो सारे इसकी नेबरहुड च आएंगे। इस तो बाद है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब की है कि नेबरहुड तो यही है बट ये असी पॉइंट इस सैट के असी पॉइंट ए बी नहीं लवांगे, ए बी नूं छड्ड के पॉइंट ए बी नूं छड्ड के बाकी स्केयर नेबरहुड के जिन्ने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारी इसकी डिलीटेड नेबरहुड होएगी। नैक्सट है सर्कुलर नेबरहुड। इस ए बी के दुआले असी एक सर्कल ड्रा करते हैं जिसका रेडियस डेल्टा है, ए बी साडा सेंटर लवांगे। तो इस ए बी दे नूं सेंटर लैके असी एक सर्कल ड्रा करिए हुज डिस्टेंस हुज रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो जो साडे कोले सर्कुलर डिस्क दिख रही है इसनूं असीं सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए बी कहांगे। तो डेफिनेशन की है इसकी,
set of all those points of type xy such that x minus a square plus y minus b square is always less than equal to delta square is the delta circular neighborhood है point a b ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲਿਮਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਿਮਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। A function has both fxy of two variables. A function fxy approaches to limit L as xy approaches to point AB in a Euclidean plane if for epsilon positive, which is pre-assigned positive number, however small, we can find a number delta such that fxy minus L numerically less than epsilon for every xy other than point AB such that x minus a modulus is less than delta and y minus b less than delta. This is definition for square neighborhood of point AB. And for circular neighborhood, fxy minus L, this difference numerical, this difference becomes less than epsilon whenever difference between xy point and AB point numerically becomes less than delta. This is definition on the basis of circular neighborhood. Definition for the limit of function fx when limit of function is equal to L, यानी कि fx approach to L when this difference becomes very small, less than epsilon whenever xy point approach to point AB, that is this difference becomes very small, less than delta. For a given epsilon we can find, if we can find delta, then we say that the function fxy approaches to limit L. Now we prove that limit of function fxy as xy approaches to AB, if it exists finitely, it is unique. ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਬੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਐਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਐਲ ਡੈਸ਼, ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਸਿਲਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਪਸਿਲਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ, क्योंकि L डैश ग्रेटर दैन L है, इट मीनस L डैश माइनस L जो है वो डिफरेंस पॉजिटिव होएगा बाय 2। दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, सपोज दिस इज इक्वल टू एप्सिलन। असी एप्सिलन जो है इसके इक्वल लेने, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई की लिमिट L होएगी जो एक्स वाई पॉइंट ए बी नू अप्रोच करता है, तो की अकॉर्डिंग टू एप्सिलन डेल्टा अप्रोच एप्सिलन एक पॉजिटिव स्मॉल नंबर है तो एक उसके कोरस्पोंडिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एल बिकम्स लेस देन, दिस डिफरेंस बिकम्स न्यूमेरिकल becomes less than epsilon for whenever xy approaches to AB, that is xy is in the delta neighborhood of AB, suppose delta 1, and also fx की जी लिमिट है वो L डैश भी है, then according to the definition fxy minus L dash becomes less than epsilon whenever xy and xy lies in the delta 2 neighborhood of point AB। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਲਟਾ 1 ਤੇ ਡੈਲਟਾ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। fxy minus L becomes less than epsilon whenever xy minus AB, this difference becomes less than delta, and L dash is the limit fx the, then fx minus L dash, this numerical difference becomes less than epsilon whenever xy minus AB modulus becomes less than delta। तो हम L minus L dash minus L ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्योंकि this difference positive है, L dash minus L positive है, इसमें ਅਸੀਂ modulus form ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, this is equal to modulus of L dash minus L। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ माइनस एफ एक्स वाई असी ऐड कर दें तो इन्ना ही असी माइनस कर दें, तो इसमें अगे लिख सकते हैं L डैश माइनस एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस L।
ਮੋਡੂਲਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਮੋਡੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੋਡੂਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ एफ एक्स वाई माइनस एल डैश प्लस एफ एक्स वाई माइनस एल, बिकॉज ए प्लस बी मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। ऐसी ट्रायंगुलर इनक्वालिटी यूज कर दें तो इस नाल की होएगा, दिस मॉडुलस बिकम्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस एल डैश मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल। From the definition, this is less than epsilon and this is also less than epsilon, the total होएगा equal to 2 epsilon. This total is less than 2 epsilon, but 2 epsilon is equal to L dash, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ कि epsilon is equal to L dash minus L upon 2. It means 2 epsilon is equal to L dash minus L. ਅਸੀਂ L dash minus L लेके चले सी, दिस बिकम्स लेस दैन L डैश माइनस L, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन होएगी, कोई नंबर अपने आप तो छोटा नहीं हो सकता। इस करके जेकर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनीक होएगी। ये उदी पॉसीबल है जेकर दोनों L डैश इज इक्वल टू L, यानी कि दोनों लिमिट्स की होंगी इक्वल होंगी। नो क्वेश्चन लेने आप असी शो करना है कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स वाई अप्रोच टू 0 0। तो सपोज एप्सिलॉन इज पॉजिटिव हाउएवर स्मॉल एंड देयर इज द आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एक्स माइनस 0 इज लेस दैन डेल्टा एंड वाई माइनस 0 इज लेस दैन डेल्टा, यानी कि एक्स वाई तो 0 0 जोड़ा है एक्स वाई 0 0 की डेल्टा नेबरहुड च लाई करता है, एक्स वाई पॉइंट 0 0 पॉइंट की डेल्टा नेबरहुड च लाई करता है। दैन एफ एक्स वाई माइनस एल, एल साढ़े को 0 है, इज इक्वल टू एफ एक्स साढ़े को की है एक्स वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 0, तक की आएगा एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर मॉडुलस। This modulus can be written as modulus of x y into modulus of x square minus y square upon x square plus y square. सानू पता है this quantity is always less than equal to 1, क्योंकि ऊपर डिफरेंस है, नीचे की है सम है। ਅਸੀਂ लिख सकते हैं कि this product is less than equal to modulus of x modulus of y। तो modulus of x लिख सकते हैं x minus 0, तो modulus of y लिख सकते हैं y minus modulus of y minus 0। बट असी लै रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ एक्स एंड 0 इज लेस दैन डेल्टा एंड वाई एंड 0 इज लेस दैन डेल्टा, तो दिस इज लेस दैन डेल्टा, दिस इज लेस दैन डेल्टा, टोटल जोड़ा है एफ एक्स वाई माइनस 0 इज लेस दैन डेल्टा स्केयर। तो असी डेल्टा स्केयर में एप्सिलॉन लीए तो डेल्टा कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन स्केयर रूट ऑफ एप्सिलॉन। तो दिस मीन्स एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस दैन बिकम्स लेस दैन एप्सिलॉन whenever x minus 0 is less than epsilon square and y minus 0 is less than epsilon square, that is साढ़े को की है डेल्टा की है स्क्वायर रूट ऑफ x minus 0 is less than square root of epsilon and y minus 0 is less than square root of epsilon, यानी कि असी डेल्टा ले रहे हैं थे स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन। तो असी कोरस्पोंडिंग टू एप्सिलॉन असी एक डेल्टा फाइंड किया, डेल्टा की वैल्यू असी कढ़ सकते हैं विच डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, तो असी कहांगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है विच इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वन एवर एक्स अप्रोच टू 0 वाई अप्रोच टू 0, असी इसनूं असी लिमिट नूं एवें भी लिख सकते हैं एक्स वाई अप्रोच टू 0 0 नूं असी लिख सकते हैं इसमें इस फॉर्म लिख सकते हैं एक्स अप्रोच टू 0 वाई अप्रोच टू 0, यानी कि साइमल्टेनियसली एक्स ते वाई दोनों ही 0 अप्रोच करते हैं, यानी कि इसनूं असीं एवें भी लिख सकते हैं, इन्हां दोनों का मीनिंग सेम है। तो साडे कोल एफ एक्स वाई है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, सपोज एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, असी डेल्टा लेने एप्सिलॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन, then f x y
fxy minus 0 0, this is the limit point when difference between this point x y and 0, whenever this point lies in the delta neighborhood of 0 0, suppose xy point lies in the delta neighborhood of 0 0, यानी कि difference between xy point and 0 0 point becomes numerically becomes less than delta, तब की होएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला है x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर अंडररूट becomes this distance becomes less than delta. नो fxy माइनस l की है साढ़े को 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 0 मॉडुलस, बट फ्रॉम दिस इनक्वालिटी दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर उसी की ले रहे हैं एप्सिलॉन, तो fxy माइनस 0 becomes less than epsilon whenever xy minus 0 0 becomes less than delta. This means limit of this function fxy when xy equals to 0 0 is equal to 0. तो इस फंक्शन में से बाय यूजिंग द डेफिनेशन प्रूव करना है कि दिस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन xy when xy equals to 1 2 is equal to 2. एप्सिलॉन एक आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर है, तो साडे कोल एक डेल्टा है जिस सच दैट कि डेल्टा इस तरह का है कि x माइनस 1 becomes numerical difference of this x minus 1 becomes less than delta, y minus 2 modulus becomes less than delta, यानी कि ਅਸੀਂ कह सकते हाँ कि एक्स वाई ਅਤੇ 1 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਕਮਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ. ਨਾਓ fxy ਮਾਈਨਸ l, fxy ਮਾਈਨਸ l, fxy ਹੈ xy ਤੇ l ਹੈ 2. xy ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਮਾਈਨਸ 1 y ਮਾਈਨਸ 2. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ x ਮਾਈਨਸ 1 y माइनस 2, इसमें से सॉल्व करिए तो क्या आएगा एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2. साढ़े को सिर्फ ये टर्म सी एक्स वाई, बट जो इसमें इस फॉर्म च लिखिया साढ़े को 2-3 टर्म्स होर आ गई, तो असी लिखना तो ये चाहते सी, बट ये जी एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई उन्नी असी ऐड कर दें. ये माइनस 2x है कैंसल करने वास्ते असी प्लस 2 कर दें, ये माइनस वाई है असी प्लस वाई कर दें, ये प्लस 2 है असी माइनस 2 कर दें, तो आह वाला माइनस 2 एज इट इज साढ़े को पहले ही आ रहा है. हूँ असी फर्दर थोड़ा सिंपलीफाई करिए तो ये साढ़े को आएगा एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 2 इंटू इस फिर कॉमन ले लें, इस 2 है तो इस 2 विचों असी 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू एक्स माइनस 1, इन्होंने दोनों टर्म के असी वाई 1 कॉमन लें तो 1 कॉमन y माइनस 2. By using the property of modulus, this total modulus is less than equal to modulus of x minus 1 y minus 2 plus 2 common modulus of x minus 1 plus 1 common y minus modulus of y minus 2. Again this can be written as modulus of x minus 1 modulus of y minus 2 plus 2 modulus of x minus 1 plus y minus 2. This is less than delta, this is less than delta, less than delta and less than delta. तो हमारे को क्या बनेगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा. दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा, क्योंकि डेल्टा लाइज बिटवीन 0 and 1 and very small positive number, therefore delta square is always less than delta. Delta square is less than delta plus 3 delta. This is equal to 4 delta. असी epsilon is equal to 4 delta लइए. If we take epsilon is equal to 4 delta, then this xy minus 2, this difference numerically becomes less than epsilon whenever
डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलन, 1/4 तो असी एप्सिलन के कोरस्पोंडिंग असी डेल्टा फाइंड कर लिया। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की लिमिट 2 होएगी जो एक्स ते वाई 1-2 पॉइंट नू अप्रोच करता है। नो सी दिस एग्जांपल fx, ये इस तरह का है फंक्शन fx y is equal to 1 if x is rational, this is equal to 0 if x is irrational। तो असी शो करना है कि इस फंक्शन की लिमिट जो x नॉट y नॉट नू अप्रोच करता है तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो असी मन के चलते हैं कि सपोज पॉसिबल है तो सपोज इस फंक्शन की लिमिट वैन एक्स वाई अप्रोच टू x नॉट y नॉट इज इक्वल टू l है। तो साढ़े को दो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 एग्जिस्ट करते हैं सच दैट numerical difference of x minus x naught becomes less than delta and y minus y naught becomes less than delta 2, x minus x naught becomes less than delta 1 and the difference of y minus y naught becomes less than delta 2 where x naught y naught is equal to xy। मान लो कि एफ एक्स वाई माइनस एल इज लैस दैन हाफ असी एप्सिलन लै रहे हैं तो हम असी लवांगे सपोज x1 एक अजिहा पॉइंट है विच इज़ इरैशनल नंबर एंड x2 एक अजिहा नंबर है विच इज़ रैशनल नंबर जिहड़े कि इस x नॉट y नॉट पॉइंट की डेल्टा नेबरहुड विच लाई करते हैं। ये दोनों x1 x2 पॉइंट्स x1 इरैशनल है x2 रैशनल है, एक्स नॉट वाई एक्स नॉट की डेल्टा 1 नेबरहुड दे विच लाई करते हैं। तो एफ एक्स वाई माइनस एल बिकम्स लैस दैन हाफ वैन एफ एक्स 2 माइनस वाई माइनस एल इज लैस दैन हाफ बिकॉज एफ नो x1 sorry x1 this is x1 f numerical value of fx1 y minus l becomes less than half from the definition of limit of function। तो हुण क्योंकि x1 इरैशनल है तो साडे कोल इरैशनल दे लई साडे कोल fx y की वैल्यू जिहड़ी होएगी वो 0 होएगी। तो इस fx1 y की वैल्यू 0 होएगी तो जे असी fx2 y की गल करिए क्योंकि x2 साडे कोल रैशनल नंबर है इस करके fx2 y की वैल्यू की होएगी 1। तो हुण असी इसकी गल करिए थे fx1 y की वैल्यू पुट करिए विच इज इक्वल टू 0 तो 0 माइनस एल मीनस माइनस एल मॉडुलस इज लैस दैन हाफ। तो असी इस दे विच fx2 y की वैल्यू पुट करिए तो 1 विच इज इक्वल टू 1 दैन अगेन 1 माइनस एल इज लैस दैन हाफ। तो दोनों इक्वेशन जिहड़ियां है उन्होंने ध्यान नाल देखिए ये एल है लैस दैन हाफ मॉडुलस ऑफ एल इज लैस दैन हाफ ये है 1 माइनस एल इज लैस दैन हाफ। तो असी 1 लैके चलते हैं 1 नूं असीं लिख सकते हैं 1 माइनस एल प्लस एल असीं एक एल ऐड किया एक माइनस किया मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एल प्लस एल इसमें लिख सकते हैं 1 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एल प्लस मॉडुलस ऑफ एल। ये 1 माइनस एल जो है ये लैस दैन हाफ है ये भी लैस दैन हाफ है तो टोटल हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1। तो 1 इज लैस दैन 1 आ गया विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये होया कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन साढ़े कोल इस फंक्शन की लिमिट एज एक्स वाई अप्रोच टू एक्स नॉट वाई नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस वीडियो के बच्चों इन्ना ही है। तो नैक्सट असीं पढ़ांगे साइमल्टेनियस इन आइटरेटेड लिमिट्स। थैंक यू।